नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारियन है। इस वक्त की बड़ी खबर लोजपा से आ रही है। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 8 तारीख को अंतिम नामांकन का तिथि दिया गया है और 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जिसका परिणाम यानी कि मतदान का जो गणना है वो 2 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। और ये 2 सीटें किसके पाले में जाती हैं, कौन नए विधायक बनते हैं, ये सब 2 नवंबर तक क्लियर हो जाएगा। तमाम जो बिहार की राजनीतिक पार्टियां हैं, सियासत गलियारे की बात करें तो सियासी गलियारों में लगातार सीट के ऊपर पार्टियां टूट रही हैं और कई नए गठबंधन बनते हुए बिहार में दिख रहे हैं। जहां एक तरफ महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस से अलग हो गई आरजेडी, तो दूसरी तरफ जबरदस्त एकता देखने को मिल रही है बीजेपी और जदयू के बीच। और इसी बीच चिराग पासवान के पार्टी के द्वारा भी 2 नामों का ऐलान किया गया है। जी हां, तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगहों से जो प्रत्याशी होंगे लोजपा के, इसका ऐलान कर दिया गया है। आपको हम नाम बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि तारापुर से चंदन सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो वहीं कुशेश्वर स्थान से अंजू देवी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उम्मीदवार बनाई गई हैं। चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो है वो कर दिया है, यानी कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब कमर कस चुकी हैं और अगले 2 दिनों में जो नामांकन का प्रक्रिया है वो पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों सीटों से चुनाव लड़ेगी, ये भी बिल्कुल साफ हो गया है। और इसी बीच एक और खबर जो आज आ रही थी पप्पू यादव से संबंधित, कुशेश्वर स्थान से जाप यानी जन अधिकार पार्टी ने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है, यानी कि ये बात पक्का हो गया है अब कि कुशेश्वर स्थान से जाप भी चुनाव लड़ेगी। लेकिन तारापुर विधानसभा की बात करें तो वहां पर कांग्रेस को पुनर्विचार का समय दिया गया है। पप्पू यादव खुद दिल्ली रवाना हो चुके हैं और कांग्रेस को इस पर पुनर्विचार करने के लिए अगले 24 घंटे का उन्होंने समय दिया है। लेकिन अभी कुछ ही मिनटों पहले लोजपा से जो खबर आ रही है कि दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और 8 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि रखी गई है। गौरतलब है कि इन दोनों सीटों पर जेडीयू का कब्जा रहा है। वहीं अगर कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट की बात करें तो जदयू विधायक शशि भूषण हजारी के निधन के बाद यह खाली पड़ी हुई थी। इसके साथ ही तारापुर विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री और जेडीयू के एमएलए मेवालाल चौधरी के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद से लगातार इन दोनों विधानसभा सीटों पर चुनावों की चर्चा चल रही थी बिहार में। और इसी चर्चा के बीच जब तारीख का ऐलान किया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो उसके बाद जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार में वे सभी के सभी मैदान में उतर पड़ी। और इसमें जो लड़ाई दिख रही है सीधे तौर पर वह जदयू और राजद के बीच दिख रही है। लेकिन बीच में कांग्रेस और लोजपा किसका वोट काटती है, ये आने वाले विधानसभा परिणाम के दिन ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह खबर अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें। धन्यवाद।